हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत अपघट्य क्या है, इनका वर्गीकरण करो। चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखते हैं बच्चों, हमारे वैद्युत अपघट्य क्या है। वे पदार्थ वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। वे विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो बच्चों देखिए, होता क्या है कि वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य बच्चों एक ही बात, अलग अलग नहीं है। तो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में के जलीय विलयन में क्या होता है? मुक्त आयन होता है। बच्चों विद्युत अपघट्य के जो जलीय विलयन होता है, इनमें क्या होते हैं? इनमें मुक्त आयन होते हैं। ये मुक्त आयन क्या काम करते हैं? ये मुक्त आयन काम करते हैं विद्युत वाहक का। अर्थात जो विद्युत जो इनकी वजह से चलती है, किनकी वजह से चलती है? तो ये विद्युत वाहक का कार्य करती हैं। विद्युत वाहक का कार्य करती हैं। और देखते हैं और क्या होता है बच्चों, देखिए। और होता है कि वैद्युत अपघट्यों की गलित अवस्था में अपघट्यों की अपघट्यों की गलित अवस्था गलित अवस्था गलित अवस्था में भी क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। में भी मुक्त आयन होते हैं। और यहाँ पे जो मुक्त आयन होते हैं, तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये भी विद्युत का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? ये भी विद्युत का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। संचालन करते हैं। तो बच्चों, हमारे वैद्युत अपघट्य कौन कौन से हो गए? उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हो जाएगा हमारा, उदाहरण क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड तथा कॉपर सल्फेट। ये क्या है बच्चों? ये हमारे वैद्युत अपघट्य हैं। वैद्युत अपघट्य हैं। तो देखिए बच्चों, होगा क्या कि इनका जो जलीय विलयन होगा, इनके बच्चों जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत का संचालन करते हैं। यानी कि इनके जो जलीय विलयन होते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या? इनके जलीय विलयन में इनके जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत का संचालन विद्युत का संचालन करते हैं। और जब बच्चों विद्युत का संचालन करते हैं, होता क्या है कि देखिए, ये तो इनका जलीय विलयन हो गया। इनके बच्चों क्या हो गया? जलीय विलयन हो गया। लेकिन इनकी गलित अवस्था में भी क्या होता है बच्चों? इनकी गलित अवस्था गलित अवस्था में भी क्या होता है? विद्युत का। देखिए बच्चों, इनकी देखिए, ये तो क्या हो गया? NaCl और कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या होता है बच्चों? विद्युत का संचालन होता है। लेकिन इनकी गलित अवस्था में भी क्या होता है? मुक्त आयन होते हैं। गलित अवस्था में क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। और यहाँ पे जब मुक्त आयन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो भी विद्युत का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत का संचालन का संचालन करते हैं। अब होता है क्या बच्चों? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में हमारे क्या नहीं होते? मुक्त आयन नहीं होते। ठोस अवस्था में क्या नहीं होते? मुक्त आयन। और ठोस अवस्था में जब मुक्त आयन नहीं होंगे, तो वहां पे क्या होगा? विद्युत का संचालन
नहीं होगा। जब मुक्त आयन नहीं होंगे तो विद्युत का संचालन भी नहीं होगा। विद्युत का संचालन भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये तो हमारा हो गया विद्युत अपघट्य हो गया। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। तो इनके बच्चों वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होता है देखिए, एक तो होता है हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य, इनकी परिभाषा समझते हैं। ये क्या होते हैं, जो पदार्थ, क्या बच्चों, जो पदार्थ पदार्थ जली विलयन में, जली जली विलयन में लगभग लगभग पूर्ण रूप से, किस रूप से बच्चों, लगभग पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। आयनित आयनित होते हैं या आयनों में वियोजित होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए एक तो होता है हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा क्या होता है हमारा प्रबल क्षार होता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखिए प्रबल अम्ल हमारा होता है जैसे HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है बच्चों, HNO3। और क्या होता है बच्चों, H2SO4। ये हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा NaOH। और क्या हो जाएगा बच्चों, KOH। तो बच्चों क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक प्रकार का प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या है हमारा, दूसरा प्रकार है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या है बच्चों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, कि जिन पदार्थों के जली विलयन में, जली विलयन में आयनन की मात्रा, किसकी मात्रा, आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। आयनन की मात्रा कम होती है अर्थात कम वियोजित होती है या अपूर्ण वियोजित होती है, ना, कम होती है। अर्थात जली विलयन में, जली विलयन में मुख्यतः, क्या बच्चों, मुख्यतः अवियोजित होते हैं। क्या होते हैं, अवियोजित अणुओं के रूप में होते हैं। अवियोजित अणुओं के रूप में होते हैं। अणुओं के रूप में होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा प्रबल, क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार ही ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखिए, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अम्ल बच्चों, कौन सा हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, CH3COOH। और क्या हो जाएगा हमारा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। इसका बच्चों सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है C6H8O7। और बच्चों दुर्बल क्षार में क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। देखिए बच्चों प्रश्न में पूछा था कि वैद्युत अपघट्य क्या, इनका वर्गीकरण करो।
यहाँ पे बच्चों मैंने मुख्य अवधारणा के आधार पर यहाँ पे मैंने आपको क्या समझा दिया, वैद्युत अपघट्य क्या होता तथा ये बच्चों इनके उदाहरण पर दे दिया कि NaCl सोडियम क्लोराइड तथा कॉपर सल्फेट, ये बच्चों क्या है हमारे वैद्युत अपघट्य आदि, मतलब कि और भी होते हैं बच्चों आदि। और यहाँ पे बच्चों इनके प्रकार मैंने समझा दिया है। कौन से प्रकार होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा होता है हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ये इनका बच्चों मैंने यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया उदाहरण सहित। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।